कैंपस का कलर बदलने लगा है, छात्रों की गहमागहमी बढ़ने लगी है। वजह साफ है, 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल चुनाव नहीं हो सके थे, लेकिन अब संक्रमण से राहत के बीच छात्र संघ चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में 26 अगस्त को एक साथ मतदान होगा, जिसके अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजों का ऐलान होगा। उधर चुनावी राजनीति चमकाने के लिए छात्र नेता मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि इस बीच छात्र नेताओं ने इन चुनावों में कैंपस के मुद्दे उठाने की मांग रखी है। विश्वविद्यालय में हम देखते हुए आ रहे हैं, आज से पहले भी कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनाव इस मुद्दे पर होने चाहिए कि छात्रों के लिए ही होने चाहिए। कई बार देखते हैं हम सरकार के इस मुद्दे होते हैं जो बाहर से सरकारी होती है, उनको मुद्दों को लेकर कैंपस में आके माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये होना चाहिए कि छात्र से मिलके उनकी समस्याओं को सुनकर छात्रों संघ को आगे बढ़ा के फिर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि उससे मजबूती में मिले। आज कैंपस में हम देखते हैं रात को जब यहाँ का माहौल में पूरी लाइटें गायब है, यहाँ की सड़कें बिल्कुल सही नहीं है। कई बार छात्र बरसात में कैंपस की जो गेट पे है बरसात का पानी भर जाता है। हमको इस मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि बाहर के मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए। छात्र संघ चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। छात्र नेताओं ने अपनी तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि छात्र नेता चुनावी घोषणा से जितने उत्साहित हैं, उससे ज्यादा जोश चुनाव लड़ने का दिखा रहे हैं। छात्र नेताओं ने गहलोत सरकार के छात्र संघ चुनाव कराने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि स्टूडेंट और प्रशासन के बीच एक छात्र नेता ही होता है जो कड़ी का काम करता है। युवाओं को आपको पता है छात्र संघ चुनाव एक कह सकते हैं आप त्योहार की तरह पर्व होता है ये, तो हम कहीं ना कहीं हम युवाओं में एक कह सकते हैं आप एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है छात्र संघ चुनाव की घोषणा होकर। तो मैं ये मानता हूँ कि हम छात्र जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो जीवन है छात्र जीवन, जो मान लीजिए आज हमारे विश्वविद्यालय से इतने निकले हैं वो इसी छात्र संघ चुनाव से निकले हैं, चाहे विधायक ले लीजिए चाहे मंत्री ले लीजिए। तो ये मैं इस जो छात्र संघ चुनाव की जो घोषणा हुई उसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि छात्र संघ चुनाव होंगे तो हम जैसे निखर के जो छात्र जो कह लीजिए जो विधानसभा से लेकर संसद तक जो पहुंचेंगे वो इसी की देन है जो छात्र संघ चुनाव है। कैंपस और शहर में अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। कैंपस में शोर शराबा और नारेबाजी भी देखी जा रही है। यहाँ तक कि अब छात्र संगठन मुद्दों के साथ ग्राउंड पर उतर गए हैं ताकि कैंपस में अपनी पताका फहरा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, लिहाजा इसे जारी रखना चाहिए। और उन्होंने छात्र संघ चुनाव होंगे क्योंकि कोविड के 2 साल बीत गए। उस दरमियान छात्र संघ चुनाव पे रोक थी, पूरे देश भर में काफी एक्टिविटीज रोकी गई थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इसकी डेट का अनाउंस भी कर दिया गया है। 26 अगस्त को छात्र संघ के
मतदान होगा और 27 को परिणाम आएंगे। राजस्थान के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, छात्र राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। ये कहूं कि देश की सियासत की भावी पीढ़ी यहीं से वो पौध तैयार होकर के निकलती है, जो जरूर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें संयम और शालीनता की आवश्यकता की दरकार है। यहाँ पे कई छात्र संगठन सक्रिय है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनिल सेन, जो लगातार छात्र संघ चुनाव देख रहे हैं। होशियार मीना एबीवीपी से हमारे साथ में हैं और रमेश भाटी जी हमारे साथ में एनएसयूआई से। स्वागत है आप सभी का। मैं होशियार जी आपके पास आना चाहूंगा। पहला तो रिएक्शन चाहूंगा आपका कि छात्र संघ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इसको लेके मैं चाहूंगा, पहला रिएक्शन चाहूंगा आपका। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की सीढ़ी पहली छात्र संघ चुनाव है और डेट अनाउंस होने का बहुत ही अच्छा विद्यार्थी पर स्वागत करती है। लेकिन डेट अनाउंस होने के पीछे मुझे एक कारण दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ तौर पर प्रशासन के और सरकार के बीच में एक आपसी समन्वय जो है वो समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी कई जो सेमेस्टर है और कई हमारे जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो कई क्लासों के रिजल्ट नहीं आने से अभी छात्र संघ के चुनावों में 27 तारीख मतलब लगभग एक महीना हम मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस प्रक्रिया भी जारी है। फॉर्म फिलअप हो रहे हैं पीजी के। कब उनकी पीजी की एंट्रेंस एग्जाम होगी, कब आखिर में छात्र संघ के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्या नए छात्र उसमें वोट कर पाएंगे, किस प्रक्रिया के हिसाब से राजस्थान में प्रशासन ने और सरकार के बीच का आपसी तालमेल जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें तालमेल की कमी है, आपस में जो समझ है उसका अभाव है, इनके आपस में मीटिंग नहीं हुई है, या तो क्योंकि एक विषय में रख दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप और इतनी बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे, मतलब पहली बार प्रवेश लेने वालों की छात्रों की संख्या लगभग 8 से 9 हजार है, क्या वो मतदान से वंचित रह जाएंगे? क्या उन छात्रों को यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन में भागीदारी नहीं मिलेगी? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न सगा। चलिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब हो सकता है। मैं रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। पहला रिएक्शन एनएसयूआई क्या कहती है डेट अनाउंसमेंट को लेके? देखिए, पिछले 2 साल में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे और अभी भी लगातार जब तक सीएम साहब ने नहीं डाला था, लोगों में संशय था कि इस बार भी छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला कि छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, पौध है और ये कहीं ना कहीं जरूरी है, और उसके बाद आज हम देखेंगे कि छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है कि आने वाली जो 26 अगस्त है उसको चुनाव है। हमारा सरकार से ये रहेगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो एडमिशन्स प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहाँ एडमिशन्स भी शुरू हो जाएंगे और लगभग 26 तारीख से पहले कंप्लीट भी हो जाएंगे। लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं जो मुख्य रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और जहाँ की राजनीतिक समझ, जहाँ की राजनीतिक जो राज्य की सरकारें हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करने का या उनको जो अपना एक तालमेल का देती है, तालमेल का भाव है, तो कहीं ना कहीं उन विश्वविद्यालयों से बात नहीं की गई है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस तिथि को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करें ताकि जो यूजी के बच्चे हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी चुनाव तैयारी के लिए समय पर्याप्त नहीं है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एडमिशंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट से पूरे नहीं आ पाएंगे, सेमेस्टर सिस्टम से जो है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, एडमिशंस जो है कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और मुख्य रूप से जो सेकंड जो लेने वाले स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो पहला अधिकार है मताधिकार का, रीएडमिशन क्या फर्स्ट जो प्रवेश ले रहे हैं वो भी रीएडमिशन के अलावा का एडमिशन ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेजेस से पूछा, लेकिन यूनिवर्सिटीज जो बड़े यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ की राजनीतिक समझ विश्वविद्यालय के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी वो लोग भाग लेते हैं या अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तो विश्वविद्यालयों से भी पूछना चाहिए था। और ये कहीं ना कहीं और हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा। देखिए, सरकार का और प्रशासन का आपस में तालमेल का अभाव है कि दोनों में आपस में बन नहीं रही है और बढ़ा सके ताकि वे बच्चे भी
चलिए मैं मतदान वापस कर सकें। लौटूंगा आप लोगों के पास में, अनिल के पास जाना चाहूंगा। अनिल, क्या लगता है अभी आपको कि तालमेल का अभाव है, या फिर क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अगस्त में एक कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए एक बार तो कहीं रिस्क उठाना होगा और इसे शुरू किया जाए, क्योंकि फिर वो टाइम मिल नहीं पाता है। अगर दिसंबर तक चुनाव जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि मार्च के बाद में अब एग्जाम हो गए, अप्रैल में आप खाली करिए, तो पूरा टाइम नहीं मिल पाता। एक ये सोच हो सकती है सरकार की। हाँ, पढ़ाई बाधित होती है, क्योंकि सितंबर महीने हम कयास भी लगा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब संकेत दिए थे तो उस समय लग रहा था कि शायद 15 सितंबर के आसपास तक चुनाव की डेट आएगी, लेकिन आज जिस तरह से डेट आई 26 अगस्त की, उससे लगा कि काफी जल्दी डेट यहाँ पर दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो तिथि यहाँ पर घोषित की गई है प्रशासन के लिए चैलेंजिंग होगा। जिस तरह की रमेश भाटी और होशियार मीणा बात रख रहे हैं, अगर प्रशासन चाहे, क्योंकि पहली कट ऑफ अभी तक नहीं आई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की बात, कहीं पर भी पहली कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन फिर भी प्रशासन के पास में फिलहाल 20 दिन का समय है। 18 अगस्त को मतदाता सूची का जो प्रकाशन है, पहला प्रकाशन वहां पर करना होगा। ऐसे में तमाम जो आई कार्ड्स भी बनाने हैं, यूनिवर्सिटी को नाम भी देखने हैं, किसका एडमिशन पूरा हुआ है, कट ऑफ जारी होगी, उसके बाद में स्टूडेंट भी फीस भी अपनी जमा करेंगे। समय कम जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना कम समय हो कि जिसके अंदर प्रशासन अपना काम नहीं कर सकता हो। तो ये कवायद जो है प्रशासनिक स्तर पर अगर चैलेंजिंग तौर पर यहाँ पर ली जाती है तो प्रशासन बखूबी इस काम को यहाँ पर कर सकता है। फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो, क्योंकि पहली कट ऑफ में हम अक्सर देखते हैं कि 80% तक जो सीटें होती हैं वो भर जाती हैं। यूजी और सेमेस्टर की जहां तक बात है, एग्जाम करवाकर, हाँ ये जरूर है कि 100% तमाम रिजल्ट नहीं भी आएंगे और 100% स्टूडेंट जो है वो मतदान करते भी नहीं है। ये जरूर होना चाहिए कि लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर जब मतदान हो तो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो मतदान भी करें। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित अगर तमाम जो यूनिवर्सिटीज में देखा जाए, 100% मतदान शायद मैंने किसी कॉलेज में भी नहीं देखा होगा, काफी कम मतदान प्रतिशत जाता है। तो ऐसे में वोटर्स की जो संख्या है वो पूरी यहां पर हो, तमाम लोगों को आई कार्ड मिल जाए और उनको मतदान के लिए योग्य यहां पर कर दिया जाए। ये चैलेंजिंग कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज जो प्रशासन है उनके सामने वहां पर रहेगा और उसको चैलेंज भी यहां पर लेना होगा। चैलेंजिंग तौर पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जहां तक 90% का जो काम है वो संभव हो सकेगा। चलिए, ये तो बात हुई कि तैयारियों की, और रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ा जा सके। लेकिन अनिल, एक बड़ा सवाल है कि अभी स्थिति ये बन गई कि 50% वोट भी नहीं डाल पाते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर किसकी फिक्र की जा रही है? वोट तो डालने ही नहीं आते हैं। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग भी है, हमने देखा भी है छात्र राजनीति में अक्सर। अब तो 2 साल का अगर कोरोना काल देखा जाए, क्योंकि इस पीरियड के अंदर ना तो छात्र नेता बढ़े, ना छात्र नेता उस स्टूडेंट के बीच में सामंजस्य हुआ। हमने देखा कि अधिकतर क्लास ऑनलाइन यहाँ पर चली, लेकिन पहले की तस्वीर भी अगर देखी जाए, वो लीडरशिप शायद अब नहीं पनप रही है जो कि पहले एक दौर में हुआ करती थी। छात्र नेता जब चला करते थे तो उसके पीछे 50-100 का हुजूम हुआ करता था। एक गाड़ी में छात्र नेता तो 10 गाड़ियां उसके साथ में लवाजमे के तौर पर चला करती थी, और जहां पर छात्र नेता खड़ा होता था शायद अलग एक स्टैंडर्ड वहां पर मेंटेन होता था। तो ऐसी स्थितियां शायद अब नहीं है। अब समय भी बदला है और समय के साथ साथ काफी कुछ चीजें बदली हैं, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। अब अगर इन चुनाव को देखा जाए, ये चुनाव संगठन पर ज्यादा दबाव डालेंगे। 2 साल में जो स्टूडेंट पढ़कर निकले हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो मतदान करेंगे, लेकिन स्टूडेंट लीडर के टच में नहीं है। फिलहाल जो नए स्टूडेंट आएंगे वो टच में रहने का कोई कारण यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में अब ये जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव संगठन बेस पर ज्यादा होंगे। संगठन को आधार यहां पर तय करना होगा। संगठन को बजाय छात्र लीडरशिप जो है, इस छात्र नेता के, इस संगठन को आगे आके चुनाव लड़ना होगा। मुद्दे यहां पर तय करने होंगे। हालांकि हमने देखा है कि कैंपस के चुनावों में कई बार देश की राजनीति के जो बड़े मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं दमक जाते हैं, लेकिन कैंपस के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो यहाँ पर कैंपस के जो मुद्दे हैं उन्हें टच करना चाहिए। छात्रों के जहन में ये बात उतारनी होगी कि ये लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये खुद के लिए नहीं लड़ रहे, ये उस आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि जिसको लेकर के हम कहें कि देश की राजनीति में अभी जो कुछ चल रहा है उनको लगता है कि हमारी बात होनी चाहिए। शायद एक बड़ी वजह है कि जिससे, क्योंकि दौर भटक गया है राजनीति का भी और छात्र राजनीति का भी, उसकी वजह से एक आम स्टूडेंट्स का जुड़ाव नहीं हो पाता है। बात स्टूडेंट्स की नहीं है, मैं देखता हूं कि आजकल जो राजनीतिक आंदोलन जो होते हैं उसमें पब्लिक का जुड़ाव नहीं होता है। पहले देखते थे कोई बात है उसमें लगता था कि पब्लिक के लिए आंदोलन किया जा रहा है तो पब्लिक ज्यादा और वर्कर्स कम होते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया कि जिस पार्टी को जो आंदोलन करना है उसके गिने चुने चेहरे होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता है। मैं होशियार मीणा जी आपके पास आना चाहूंगा। छात्र राजनीति के सामने एक चुनौती है, ये तो चलिए चुनौती प्रशासन और सरकार के सामने है जो है, छात्र राजनीति के सामने चुनौती यह है कि राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ जो स्थितियां हैं उसे बचाए रखने की, जिससे लीडरशिप मजबूत हो सके, छात्रों को यह भरोसा हो सके कि लड़ाई हमारे लिए लड़ी जा रही है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है
और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में यदि हम इस विषय को देखते हैं तो कहीं ना कहीं छात्र संघ की राजनीति में एक बहुत ही बड़े स्तर पर गिरावट आई है। और उस गिरावट को हम इस तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों का छात्र संघ के से मोह भंग होना, छात्रों का क्लासों से मोह भंग होना, क्योंकि जब छात्र क्लासों में नहीं आ रहा है तो वो वोट देने भी कितना आएगा वो हम समझ सकते हैं। तो छात्र कॉलेज में जब 75% अटेंडेंस करने के बाद भी वो 10 दिन कॉलेज कैंपस में नहीं आ रहा तो छात्र नेता उससे मिलेगा कहां? जब छात्र एडमिशन लेने के बाद में कॉलेज कैंपस के साथ ही अन्य एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो छात्र संघ का जो नेता है या जो नेता है वो उससे आपस में मिलाव कहां होगा? तो जो कम्युनिकेशन उनके बीच में आपस में वार्तालाप के माध्यम से होना चाहिए वो उसे होगा नहीं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज को उन तक पहुंचाएगा या अन्य उन प्रकल्पों को वो अपनाएगा। लेकिन जो चीजें पहले हुआ करती थी, क्लासेज भी लगातार कंटिन्यू चलती थी, छात्रों के बीच में आपस में तालमेल भी कंटिन्यू रहता था, स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो आपस में मिलते थे, उसके अलावा कैंटीन में बैठकर कई सारी चीजें पर चर्चा होती थी। तो जो राजनीतिक समझ उस समय छात्र नेता में एक डेवलप होती थी वो एक बहुत ही बड़े स्तर पर उस छात्र के उसकी समझ को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कहीं ना कहीं उसके सर्वांगीण विकास में उसका एक अभिन्न योगदान होता था। वर्तमान में ये सोशल मीडिया का दौर है और कहीं ना कहीं कोरोना ने भी अपनी रही सही कसर बाकी जो है वो पूरी कर दी है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजें आ गई हैं तो उसका आपस में मेल मिलाप नहीं होने के कारण छात्रों को पता ही नहीं चल पाता कि उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, उसकी आवाज उठाने वाला कौन है, उसकी आवाज को किस किस ने उठाया। ये एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने है। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब एक क्लासेस में स्टूडेंट आता नहीं है, कैंपस में दिखाई नहीं देता है, तो उसे ना ये पता होता है कि मेरा छात्र संघ का पदाधिकारी कौन है, किस संगठन के कौन पदाधिकारी हैं, ना स्टूडेंट लीडर को पता होता है कि ये हमारी कॉलेज का स्टूडेंट है कि कैंपस का स्टूडेंट है कि कोई आउटर स्टूडेंट है, वो पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ छात्र राजनीति पे जो अंकुश लगा है उसके लिए छात्र नेता भी जिम्मेदार है, छात्र संगठन भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से हिंसक घटनाएं होने लगी थी उसके बाद में गवर्नमेंट ने बैन किया और लिंग 2 कमेटी बनाई गई। लिंग 2 कमेटी ने छात्र राजनीति के पंख जिस तरह से कतर दिए उसकी अपेक्षा शायद किसी को भी नहीं थी कि ये स्थितियां भी बन सकती हैं। अब उसके बाद में ऐसा लगता है कि महज एक औपचारिकता रह गई छात्र संघ चुनाव। चलिए, तो छात्र शक्ति अभी भी है जिसकी वजह से कहा जा सकता है, अदरवाइज तो ये भी होता है कि चलिए कैंपस में प्रिंसिपल मीटिंग बुलाएंगे और कौन स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स वाला है उसको प्रेसिडेंट बना दीजिए और नेक्स्ट वालों को ये स्थिति बन सकती थी। लेकिन बना दी गई है, अभी भी कई डिपार्टमेंट तो अभी ये सारी चीजें जो हैं, लेकिन वो छात्र राजनीति के लिए नहीं वो पैरामीटर। बिल्कुल योग्य स्टूडेंट्स हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट केवल पढ़ाई करते हैं और जो स्टूडेंट लीडर बनते हैं वो पढ़ाकू नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट कैंपस में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो ये तय मान के चलना चाहिए कि वो पढ़ाकू ही हैं, पढ़े लिखे अपनी काबिलियत से वहां तक पहुंचे हैं। अदरवाइज ऐसे कोई 3rd डिवीजन में या 30% में एडमिशन नहीं हुए उनके, वो भी एक। चलिए रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि लिंग 2 कमेटी के बाद भी आप लोग उसे बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, आप शहर में लोग देखते हैं कि साहब बहुत महंगा कलर कराते हैं लेकिन हमारी बिल्डिंग्स को खराब कर देते हैं, वॉल पेंटिंग बहुत करके, और ये बहुत सारी चीजें आते हैं। निगम जुर्माना लगा देता है, पुलिस जुर्माना लगा देती है, आप लोगों से वसूलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि अभी ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि कोचिंग्स के और इनके पोस्टर्स खूब सारे होते हैं, दूसरे आयोजन होते हैं कि आज ये पद यात्रा, आज वो पद यात्रा, किसी भी जगह लगा दिए जाते हैं। तो छात्र संघ चुनाव भी हैं तो छात्र नेता भी क्यों नहीं लगाएंगे? जब या तो सभी के लिए आप बैन करिए कि होर्डिंग्स पे किसी के नहीं लगेंगे। आप कोचिंग्स वालों को अलाउ कर रहे हैं और छात्र नेताओं को अलाउ नहीं करते। मैं इससे सहमत नहीं हूं, नहीं होना चाहिए। पर्व है ये भी, इनको एंजॉय करने देना चाहिए। टाइम के बाद में आप बैन कर दीजिए उस पर। दूसरा, प्रशासन को यह भरोसा नहीं है कि अगर पहले वाले मोड पे अगर इलेक्शन कराया जाता है तो छात्र नेता आपस में नहीं भिड़ेंगे, आपस में उस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन वाली हुटिंग नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। जैसे पहले हर कैंपस के अंदर स्टेज होता था, पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने वाले, खासकर अध्यक्ष के जो एप्लीकेंट्स जो होते थे, उन्हें मौका देता था कि अपनी बात स्टूडेंट्स के बीच कहिए। मुझे एक लगता था बहुत ही स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था। मैंने पूछा किसी वाइस चांसलर से कि सर आप क्यों नहीं करते हैं आप ये, कि अभी कैंपस में चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है कि बस राजी खुशी से निपट जाएं,
इस वजह से पहले दिन हम इतनी सख्ती करके रखते हैं कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स के समझ में आती है। वो सख्ती का एक बहुत बड़ा परिणाम ये है कि लोग वोट डालने ही नहीं आते हैं कि नहीं जाना हमारे को, इस प्रपंच में नहीं पढ़ना, पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो इस बात का भरोसा कैसे दिलवाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हाँ बिल्कुल कोई कुछ नहीं करेगा, हमारी गारंटी है और हम अपनी बात कहने के लिए वो मंच आप हमें दीजिए। तो ऐसे कुछ प्रयास हो सकते हैं? देखिए, प्रयास जब हम करने लगेंगे, विश्वविद्यालय अगर अपने स्तर पर एक प्रेसिडेंशियल डिबेट करवाएं, छात्रों के जो इश्यूज हैं उन पर जब छात्र नेता अपनी बात करेंगे, वहाँ इकट्ठे होकर जब जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो अपनी जब विषयों को सुनेंगे, अपने मुद्दों को सुनेंगे, तो उन्हें भी पता चलेगा कि ये हमारे मुद्दे हैं और इन पर हमें काम करना चाहिए। कौन छात्र नेता किन विषयों को उठा रहा है, किन विषयों पर बात कर रहा है, ताकि हम उसे अपना वोट दें और एक अच्छा छात्र संघ का निर्माण कर सके। रही बात जयपुर या शहरों में पोस्टर्स लगाने की, तो कक्षाएं जब चल नहीं पा रही है, कैंपस में विद्यार्थी आ नहीं पा रहा है, 70% अटेंडेंस के बाद में भी कैंपस में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए, कॉलेज प्रशासन के लिए आना संभव नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये कॉलेज प्रशासन का या विश्वविद्यालय प्रशासन का फेलियर है और जब उनके फेलियर का हर्जाना छात्र नेताओं को भुगतना पड़ता है। जब वो तैयारी करते हैं तो जब विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों के परिसरों में जब छात्र ही नहीं होगा तो वो अपनी बात रखेगा कहाँ, और उसी का नतीजा होता है कि वो कैंपस से बाहर भरोसा दिलाना, आपको भी तो भरोसा दिलाना होगा। अभी तो ये लगता है कि आए दिन जिस तरह के हुड़दंग होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी ये कब्जा, अभी वो कब्जा, आप सड़क रोक दो, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है पब्लिक का। तो भरोसा किसका किया जाए? देखिए, छात्र नेताओं का काम होता है छात्रों के विषयों को उठाना और उनका कोई ना कोई समाधान करना, और समाधान की अगर प्रक्रिया में ऐसी चीजें आती है तो वो करना पड़ता है। लेकिन जब छात्र आएगा नहीं, छात्रों को अपने विषयों का पता नहीं चलेगा, अगर छात्र अवेयर होगा, छात्र अपना छात्र संघ पदाधिकारी मजबूत चुनेगा, उस व्यक्ति को चुनेगा जो उनके विषयों को जानता है, उनके मुद्दों को जानता है और उन मुद्दों पर काम करेगा। जब उन मुद्दों पर काम होगा तो कहीं ना कहीं छात्र भी अपना उनके साथ बराबर एक्टिव होगा और अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए जब वो छात्र हमारे साथ आकर, छात्र संगठनों के साथ आकर लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं धरने और प्रदर्शन की हमें जरूरत ही नहीं होगी। हम आपसी सामंजस्य प्रशासन से बैठकर भी बात कर पाएंगे। रही बात शहरों में पोस्टर्स लगवाने की या गंदा करने की, तो कहीं ना कहीं जब छात्र नेताओं को मौका नहीं मिलता है, कैंपस में 70% अटेंडेंस अनिवार्य रूप से होने के बाद में भी कक्षाओं में कक्षाएं नहीं लगती है, विद्यालयों में छात्र पहुंच नहीं पाता है, और कोरोना ने तो बहुत भयानक स्थितियां कर दी है कि अब तो ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाता है और ना ही उन विषयों के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज मिल पाती है। चलिए, मेरा एक सवाल है होशियार जी आपसे कि ये भरोसा टूटता जा रहा है पब्लिक का भी और स्टूडेंट्स का भी। एक बड़ी वजह है कि आना नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स कैंपस में। उनका कहना है कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं हम तस्वीरों में देखते हैं। पहले भी होती थी राजनीति, पहले कैंपस में हा ओला सब कुछ होता था, लेकिन अभी जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश की जाती है सिस्टम को, अब जैसे आप लोगों ने एक दिन पहले किया वाइस चांसलर से इस्तीफे की मांग को लेते हुए, मैं एक बानगी दे रहा हूं राजस्थान में जयपुर की, उसके अलावा और भी जगह सब कुछ लबोलुआब यही है। अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में चाकूबाजी हो गई स्टूडेंट लीडर्स के बीच में, उदयपुर में पिछली बार इस तरह के झगड़े हुए। कोविड काल के बाद 2 साल बाद तो चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को भी आपको नहीं लगता है कि हाँ बिल्कुल एक डेकोरम के साथ में होने चाहिए, एक भरोसा रखने की आवश्यकता है और आप ज्वाइंटली आप प्रेशर बना सकते हैं कि हम ये हमारी गारंटी है कि हम किसी तरह को बात नहीं हो, लेकिन पुराने दौर को वापस हम ला सकें, कैंपस में बहस हो सके और स्वस्थ और एक स्वच्छ बहस हो सके, उस मोड पे आप लोगों की कुछ कोशिश होती है या फिर बस हमारी ताकत जो है वो दिखाना सड़क पे आके या वाइस चांसलर के बंगले या उसके ऑफिस में जाके? देखिए, कैंपस में आनंदमय छात्र जीवन दर्शन होना चाहिए। छात्र के उत्सव के तौर पर उस कैंपस में छात्र संघ चुनाव में पार्टिसिपेट करे, छात्र आपस में एक मेलजोल के साथ में एक सुस्वस्थ लोकतंत्र का परिचय देते हुए, छात्र संघ की पहली सीढ़ी का स्वागत करते हुए एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय दे। और एक प्रेसिडेंशियल डिबेट की मांग विद्यार्थी परिषद काफी समय से उठा रही है, लेकिन वर्तमान हालातों में ऐसी हालात बन चुके हैं राजस्थान में कि राजस्थान सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अयोग्य कुलपतियों का
नियुक्ति कर रखी है, जिनमें मोहनलाल सुखाड़िया का मामला आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका सिंह, जिसका नाम था, विश्वविद्यालय के कुलपति को निलंबित करना पड़ा, उसने फर्जी विश्वविद्यालय बना दिया, सिंडिकेट में पास हो गया और विधानसभा में बिल पारित सरकार करने आ गई। पता चला मौके मुआयना करने पर देखा जाता है कि विश्वविद्यालय कहीं था ही नहीं। कितने शर्म की बात है कि विधानसभा के पटल पर एक कानून पारित करने के लिए रख दिया जाता है। चलो अभी अपन मुद्दे पे जोड़ें, इस पे अपन छात्र चुनाव पे आए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का रोल बहुत अहम है। छात्रों को पार्टिसिपेट करना है और वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट तौर पर सामने आती है। जिस तरीके के सरकार ने 28 तारीख को और 26-27 को तारीख घोषित कर दी, लेकिन बहुत सारे छात्रों के मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, भैया हमारा एडमिशन नहीं हुआ, भैया हमारे फर्स्ट ईयर में अभी रिजल्ट नहीं आया, भैया हमारा अभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लगा, अभी तो फॉर्म भरने की डेट चल रही। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की आपस में तालमेल की भारी कमी है। कहीं ना कहीं पैसे देकर कुलपतियों को नियुक्त की जाने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी खामियाजा राजस्थान के विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ रहा है। तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नहीं, लेकिन आप लोग तो अपने एजेंडे पे काम करिए। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का सरदर्द है कि वो वोटिंग लिस्ट का कैसे कंप्लीट करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम तो तैयार हैं, हमारी तरफ से तो कल ही ये लोग करवाते हैं। हम खुली चुनौती देते हुए आपको बिल्कुल रेडी हैं। सरकार चाहती है तो करवाए, लेकिन हम उन छात्रों के साथ में गलत कैसे हो जाने दें जो छात्र एक स्वस्थ परंपरा के साथ में उस चुनाव में उत्सव में भाग लेना चाहता है। फर्स्ट ईयर का छात्र है, थर्ड ईयर का छात्र है, अभी उसका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। तो आपका आरोप किस पे है? यूनिवर्सिटी मेरा प्रशासन पे, प्रशासन सरकार के पे? साथ में सरकार पर आरोप है, भाटी जी प्रशासन पर आरोप है। सरकार कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। ये बहुत ही बड़ा जवाब आपसे चाहता हूं मैं। बहुत शर्मनाक घटना है। कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि सरकार और प्रशासन आपस में पैसे की लेन देन के माध्यम से कुलपतियों की नियुक्ति होने को लेकर आपस में यदि कोई विश्वविद्यालय की नियुक्ति होनी है, किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय को फंड देना है, किसी महाविद्यालय में किसी की नियुक्ति करनी है, तो कहीं ना कहीं 5-5 हजार 10,000 के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधा सरकार पर आरोप है। प्रशासन के लोग जिस तरीके से मिलकर आपस में, चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। जवाब कहीं ये जवाब दे रहे हैं, एक बार जवाब दे। सज्जन जी, होशियार जी, जब इस तरीके की चीजें होती हैं प्रशासन बहुत बड़े स्तर पर सोचता है, और जो ये पॉलिसियां बनाते हैं कोई नेता नहीं बनाता है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, और वो लोग, उनको इतना अनुभव होता है इन चीजों का कि उन चीजों को पहले पता होता है। रही बात आपके उस जवाब की, तो उन्होंने लगातार ये प्रयास किया है कि जहां तक संभव हो सके उनको इस तरीके से किया जाए। लेकिन छात्र संघ के चुनाव में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्योंकि प्रशासन का सीधा संबंध होता है वो विश्वविद्यालयों से ना होकर राजकीय महाविद्यालयों से होता है, वहां की अगर प्रवेश प्रक्रिया की हम बात करेंगे तो वहां चल रही है, और उस प्रक्रिया का 15 अगस्त से पहले लगभग वो पूर्ण हो जाएगी। वहां विद्यार्थियों के एडमिशन्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एडमिशन्स भी वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप जो बात कर रहे हैं केवल एक राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तमाम व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं। सर्वांगीण बात करनी पड़ेगी। और सरकार में आपने जब कहा मैंने सुना, अब एक बार मैं अपनी बुरी बात कहने का मतलब यह है कि सरकार और प्रशासन में तालमेल का अभाव है। उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से पूछा गया। मैंने जब अपनी बात इस डिबेट के प्रारंभ में कहा कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों से नहीं पूछा गया, और उसी का नतीजा कि आज ये थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन प्रशासन के सामने चैलेंज भी है। अगर प्रशासन चाहे जो मेरिट लिस्ट वो 3 बार 4 बार में निकालता है, वो अगर एक बार में निकाल दे। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप देखें तो वहां एक मेरिट लिस्ट निकलती है और उसी के साथ वेटिंग लिस्ट निकलती है, और उन दोनों में एडमिशन्स लेने के बाद में एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो अगर गलती है कॉलेजेस गलत दी है, कॉलेजेस चाहे यूनिवर्सिटीज चाहे, तो इस तरीके की प्रक्रिया वो भी लोग अपना सकते हैं। विश्वविद्यालय को भी कहीं ना कहीं इसमें प्रयास करना चाहिए, कॉलेजेस भी प्रयास करें, और सरकार से नहीं होगा, टालम टोल मत कीजिए। सरकार भी अगर उनको लगेगा कि संभव नहीं हो पा रहा है तो सरकार और प्रयास करेगी। सरकार का जो मुख्य मुद्दा था और मुख्य जो फोकस है वो ये है कि जो सेशन लगातार लेट जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बाइंड अप किया जाए। आप लोग, चाहे आप एबीवीपी के हो, चाहे बीजेपी के हो, या तमाम जो लोग हैं, मतलब नहीं है बीजेपी के नहीं है, तमाम जो लोग हैं
आप लोगों का काम है केवल आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। अमेरिका रही बात अभी सस्पेंड किया रही सर, बात अगर शिक्षा व्यवस्था का विश्वविद्यालयों की- ढर्रा बैठाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आप रीट का पेपर अरे आउट किसने करवाया? NSY के लोगों ने। बंधु सब आप इंस्पेक्टर का सुन पेपर तो लो, आउट करवाया, अरे बंधु NSY के आप लोगों सुन ने। तो लो, इस अभी डिबेट का को वीडियो का पेपर जिस आउट किसने मुद्दे करवाया? पे डिबेट होने जा NSY रही ने। है अब वहाँ आप पे सरकार के आरोप NSY के लोगों ने। यही लो, यही छात्र आप चुनाव पे। लोगों की बेशर्मी है। छात्र संघ चुनाव पे यही- आते हैं। यही- छात्र यही संघ आप चुनाव लोगों की शिक्षा में बेशर्मी है। ऐसी व्यवस्था फैली हुई है। यही आप आप लोगों की लगातार बेशर्मी देखेंगे कि है कि व्यवस्थाओं का जिस आलम विषय पे- बेरोजगारों के ऊपर जिस लगा हुआ है। विषय पे आप बात रोजाना होनी चाहिए, पेपर आउट हो रहे हैं। आप चलिए छात्र संघ चुनाव पे लौटे ना, छात्र संघ पेपर आउट हो रहे हैं, आप बेरोजगार उस की है। विषय पे बात ही नहीं करना हम चाहते। उस विषय पे कर रहे हैं ना कि जिस तरीके से पेपर आउट की घटना है राजस्थान में रोजाना हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? रीट का पेपर फिर से आउट करवा दिया। छात्र उनको आपके पकड़ा छात्र गया। भी भैया पकड़ा सारे गया। परिणाम घूम रहे हैं। जिनको पकड़ा गया, सर जिनको छोड़ दिया पकड़ा गया, फिर से बाहर घूम रहे हैं। सारे लोग अपन बाहर घूम रहे हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज NSY होती है, महासचिव संविधान पेपर नाम की के रीट के कोई मामले में चीज गिरफ्तार हुए, होती है। उसको छोड़ सुप्रीम दिया। कोर्ट, हाई कोर्ट वीडियो नाम की कोई वीडियो चीज होती है। का आपका NSY का प्रदेश महासचिव, आपको भी पता आपका है NSY कि का केवल प्रदेश और महासचिव केवल पेपर आउट में आपकी पकड़ा गया। तैयारी नहीं है आपने छात्र फर्जी संघ आईडी चुनाव बनाकर में। बहन बेटियों के साथ में आपकी कोई तैयारी आपका नहीं है। पार्टी का जलाध्यक्ष, आप लोगों ने आपका कल क्या पार्टी का किया जलाध्यक्ष जिस राजस्थान तरीके से में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया। ये मुद्दे आप नहीं लोगों बताओ, ने छात्र चुनाव पे लोग आप क्या आप छात्र चुनाव पे लौटिए, किस लौटिए। तरीके से इन लोगों ने अव्यवस्थाओं को देख रखा है। चुनाव आपका पे अगर सरकार आप बात करने करो, को आगे आप नहीं है। लोगों आप के लोग पास- फर्जी काम करते आप हैं। आपने इतने महाराजा के लिए बेशरम हो। महाराजा के लिए लड़े और आप- 2 दिन में उठ गए। ढोल करने का काम आप NSY ने इतने किया। बेशरम हो। रोजाना 12 साहब से दिन मिलते भैया, हैं। 12 साहब से दिन। मिलते हैं। अरे साहब से भैया, मिलने के 12 बाद में दिन। महाराजा की आप को ये लोग सब नहीं करा शर्म सके। करो। हमने आप संघर्ष लोग किया। बेशरम महाराजा हो। का आप लोगों को महाराजा का पता कॉलेज नहीं का है। मुद्दा किसने किया? रीट आप का पेपर आउट लोग NSY ने करवाया। आप लोगों ने पेपर आउट NSY ने राजस्थान करवाया। विश्वविद्यालय की प्रदेश गरिमा को, महासचिव, आप लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय की राजस्थान में गरिमा सबसे बड़ी कितने को बड़ी- छीन करने का काम किया। आप लोग इतने बेशरम है। आप लोग इतने बेशरम है तरीके से कि जहाँ हरासमेंट जिस जिस तरीके से जिस विश्वविद्यालय की भूमि पर और जिस स्थान पर राजस्थान आपके जिस विश्वविद्यालय की भूमि पर और जिस पर तिरंगा लगता है वहाँ आप अपने संगठन का झंडा लगाया। आप इतने बेशरम है। आप इतने बेशरम है कि आप लोगों को पता नहीं है। आप संगठन मर्यादा को पूरा नहीं कर रहे। नहीं लगाते आप संगठन करते हैं, नहीं लगाते आप लोग। आप संगठन संस्थाओं पर करते हुए आप संगठन संस्थाओं पर विचारधाराओं का टीकाकरण करना चाहते हैं। वर्कआउट किसने आप करवाया? लोग जो रीट का पेपर आउट किसने चलिए, करवाया? चलिए, लौटते हैं। समझा कि डिबेट NSY का प्रदेश महासचिव रीट का पेपर मामले में पकड़ा गया। जो समर्थन करने का काम प्रदेश किया। महासचिव अब आप लोग मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, यही बड़ी वजह है, यही बड़ी वजह है, यही बड़ी वजह है। चलिए चलिए, यही बड़ी सुनिए सुनिए सुनिए, रमेश जी चलिए चलिए, यही बड़ी वजह है। देखिए यही बड़ी वजह है, यही बड़ी वजह है कि मुद्दों से डाइवर्ट होकर के, मुद्दों से जब डाइवर्ट हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी इस तरह की डिबेट संभव नहीं हो पाती, क्योंकि अपनी बात नहीं कह पाते, मुद्दों से डाइवर्ट हो जाते हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। खैर चलिए, डेट अनाउंस हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फेरबदल होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एक दिन पहले ही ACS होम से जब मिला था तो चर्चा हो रही थी ऐसे ही कि छात्र संघ चुनाव की डेट हमें अनाउंस करनी है, शायद आज कल में करेंगे। हम सारी चीजों को, तमाम पहलों को, वार त्योहार, आगे की छुट्टियां, सबको देख करके कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द हो, क्योंकि फिर डिमांड करेंगे कि साहब डेट अनाउंस करिए, तो हम यूनिवर्सिटी और सब जगह से मंगवाए। खैर, लेकिन अब ये लगता है आपको कि सरगर्मियां होंगी, और सरगर्मी के साथ साथ मेरी गुजारिश है सबसे कि हिंसक सरगर्मियां ना हो, क्योंकि जिस तरह की कैंपस में अब राजनीति हो गई, कैंपस छावनी रहने लग गया, उस हालात से बाहर निकलने के लिए छात्र राजनीति को कुछ इनको प्रयास करने चाहिए, स्टूडेंट लीडर्स को। देखिए, बिल्कुल काफी कुछ बदलाव हो सकता है, और बदलाव की शुरुआत जो है वो छात्र संगठन कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल डिबेट की डिमांड यहाँ पर की जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि छात्र संगठन जो टिकट वितरण करते हैं, खासतौर से ये भी फोकस रखा जाता है कि पैनल में जातिगत समीकरण कहां से बैठाया जा सकता है। पहली सीढ़ी है राजनीति की पहली सीढ़ी पर सोशल इंजीनियरिंग वहीं से शुरू होती है, वहां से सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आपस में पेच उलझा देती है। यहां से अगर छात्र संगठन एक तय कर ले, पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, अच्छा वक्ता है, मुद्दों को सही तरीके से उठाता है, ये स्टूडेंट छात्र नेता बनने के लायक है, तो उसको अगर संगठन यहाँ पर सपोर्ट करेगा, टिकट वहां पर अगर दी जाती है, तो कहा जा सकता है कि अच्छा लीडर आगे बढ़ेगा, और वो लीडर आगे बढ़ने के साथ साथ विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां तक भी कूच करेगा। हम देख भी रहे हैं
राजस्थान विधानसभा की तस्वीर अगर देखी जाए, लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए, तमाम जो नेता हैं संसद तक पहुंचे हुए हैं। तो ये स्थिति अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की, क्योंकि पिछले वर्षों से हम देख रहे हैं काफी कुछ गिरावट है, पुलिस बल इतना जागता रहता है, जहां पर हम देखते हैं कि पुलिस छावनी के तौर पर राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस बना हुआ रहता है। और अब तो चुनाव आ गए, चुनाव में तो स्थितियां ये होंगी कि छात्र नेता की कम चलेगी, पुलिस जिस ओर इशारा करेगी उसी तरह से छात्र नेताओं को काम करना पड़ेगा। तो इस बदलाव के लिए अगर खुद छात्र नेता तय कर लें, संगठन एक जगह मिलकर एक मीटिंग यहां पर कर लें और वो तय कर लें कि हम अनुशासन में रहेंगे, हमें अनुशासन में रखने के लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, और अपना मापदंड भी वहां पर तय कर लें। क्योंकि अगर डिबेट भी चाहते हैं, मैंने भी पिछले दिनों बात करी थी कुलपति से, मैंने कहा कि सर इस तरह की बातें होती हैं, क्यों ना डिबेट करवा ली जाए। आप डिबेट करवा भी सकते हैं। कुलपति ने यह कहा कि डिबेट करवाई जा सकती है, लेकिन 10 स्टूडेंट जब आमने सामने होते हैं उनको नहीं सुलझाया जा सकता, वो उलझ जाते हैं। तो डिबेट के अंदर जब सैकड़ों बच्चे आएंगे उस दौरान स्थिति क्या होगी, तो ऐसे में अशांति नहीं हो जाए, उसको लेकर वो डिबेट की कदम नहीं उठाना चाहते हैं। तो अगर स्टूडेंट जाएंगे वहां पर, छात्र संगठन जाए, पहुंचे, कुलपति से बात करें और जिम्मेदारी ले लें कि एबीपी संगठन की जिम्मेदारी एबीपी की है, अनुशय वाले संगठन की अनुशय की जिम्मेदारी है, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई उलझन नहीं होगा और एक स्वच्छ डिबेट वहां पर हो सकती है। तो अगर इस तरह का वादा वहां पर किया जाए, विश्वास अगर दिलाया जाए, तो कहा जा सकता है कि कुछ अच्छी पहल भी हो सकती है। कैंपस के मुद्दे उठाए जाएं, कैंपस में कमी क्या है उनको मुद्दों को यहां पर बनाया जाए। हम देखते हैं आज स्थितियां ये हैं कि कुलपति से ज्ञापन देने के लिए समय मांगा जाता है। एक समय था जब छात्र नेता लीडर जो हुआ करता था वो पर्ची भिजवाया करते थे और उसमें बदलाव हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति है कि कुलपति से पहले समय मांगा जाता है, समय नहीं मिलता, सुबह का शाम को समय का अभाव में माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो चलिए, राजस्थान में चुनावी बिगुल बच चुका है, राजनीति की पहली सीट भी कहे हैं इसे, सरस्वती के मंदिर है यहाँ पे। छात्र राजनीति का एक जो लंबे समय से एक चला आ रहा कि एक ढर्रा बदल गया, उसमें बदलाव की वाकई काफी आवश्यकता है और कोशिश है कि छात्र नेता खुद अपने स्तर पे इसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से उठी हुई आवाज ऊपर तक जाती है। और राजधानी में बैठे स्टूडेंट हों, चाहे जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जहां पे भी हो संभाग पे और दूसरी जगह जो यूनिवर्सिटी बनी है, वापस से ये मर्यादा, उसके साथ में छात्र राजनीति की जो बुलंदी थी वो वापस आने की आवश्यकता है और वो छात्र संगठन, छात्र नेता वापस लेकर के आ सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सही सलामत और सही तरीके से, सही सलीके के साथ में छात्र संघ चुनाव भी संपन्न हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।